तो कभी आप लोग क्रिएटर समिट भी प्लान कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत बहुत ही एक वैल्यूएबल रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, एक रिकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट जनरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा पाइपलाइन बिल्ड हो सकता है ये। तो हमने ना अलग अलग चैनल्स के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर द टॉप 1000 क्रिएटर्स के लिए हम सबमिट करते रहते हैं। नाउ अब दीज पीपल आर ऑल वर्किंग इन अ रूम अप अलोन। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आप एड्स चलाते हो, अपनी ट्रैफिक बढ़ाते हो, अपनी ऑडियंस बढ़ाते हो। सो व्हाट दे ऑल्सो वांट इज दैट दे वांट टू ऑल्सो कनेक्ट टू अदर पीपल, दे वांट टू अंडरस्टैंड अदर आइडियाज, दे वांट टू कनेक्ट कि मैं फ्लिपकार्ट की टीम से कैसे बात कर सकता हूँ। तो ओवर द लास्ट 5 years हमने हर साल एक बड़ा समिट किया है उनके साथ। इंस्टाग्राम के लिए समिट होता है, फिजिकल समिट? फिजिकल समिट होता है, राइट? सो वी गेट एवरीबडी टू आवर ऑफिस, we fly them in from different cities and we organize it in Gurgaon. एंड वहां पर होता क्या है ना कि पहली बार तो आप इन लोगों की साइकोलॉजी समझो। ये सब 18 से 24 साल के लड़के हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि यार डिजिटल मार्केटिंग समझ में आती है, ठीक है, ये वो लड़के हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बहुत एजुकेटेड है, राइट, बट मार्केटिंग की समझ अनबिलीवेबल है। अब इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या जब शुरू किया था, पैसे तो घर आ रहे थे, बट चैलेंज उनको क्या थी कि उनके माँ बाप पूछते थे कि करता क्या बेटा, पूरे दिन कमरे में बैठा रहता है और कुछ कर रहा है। अब आप ये सोचो कि आप एक Tier 2 Tier 3 टाउन में हो, ठीक है, पेरेंट्स के घर में आपके रिलेटिव्स आए, अच्छा आपका बेटा क्या कर रहा है जी, वो टेलीग्राम पे कुछ करता है, राइट? तो किसी को समझ में नहीं आता था। अच्छा पैसे आ रहे हैं, अच्छा पैसे कैसे आ रहे हैं, माँ बाप को भी पता नहीं है कि पैसे कैसे आ रहे हैं, राइट? तो जब हम सबको साथ लेके आए, राइट, सडनली पीपल रियलाइज कि यार वी आर नॉट द ओनली वंस। सो दे स्टार्टेड टू कनेक्ट विद ईच अदर। तो कम्युनिटी बनी, क्योंकि कम्युनिटी बनी वो हमसे ज़्यादा जुड़े। फिर हमने उनसे समझा कि उनको क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ऑटोमेशन क्या चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो उनको नेटिवली नहीं आती थी। तो हमने उनके लिए उनके साथ साथ समझा कि अच्छा आप A to Z जब करते हो तो क्या क्या करते हो। तो हमने अपनी टेक टीम को वहाँ पे बिठाया और उनसे समझा कि आप ये सब करते हो, तो हमने उनके साथ टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की। तो जैसे कि पहले होता था कि उनको अगर 10 पोस्ट करने हैं तो स्केड्यूल कैसे करें। अब टेलीग्राम में बॉट सिस्टम होता है, तो हमने बॉट सिस्टम समझा। हमने बोला कि आप एक एक्सेल शीट चढ़ा दो या अपने सिस्टम पे डाल दो, ऑटोमेटिकली स्केड्यूल में होता रहेगा। अच्छा, फिर उनको क्या चाहिए था कि जैसे ऑटो पोस्ट चाहिए था। तो आप ये सोचो कि मान लो कि एक बड़ा टेलीग्रामर है जो अलग अलग डील्स ढूंढ रहा है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बड़े चैनल की जो डील आए वो ऑटोमेटिकली मेरे चैनल पे पोस्ट हो जाए। तो मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब हमने सिस्टम बनाया कि ऑटो पोस्ट सिस्टम बनाया। आपके प्लेटफॉर्म से इनके प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है। ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है। हाँ, मतलब उन्होंने हमारा टूल इंटीग्रेट कर दिया, तो उनके ग्रुप पे अपने आप हमारा टूल तो पोस्ट आपके करता यहाँ जा जो रहा है। फेवरेट डील्स ऑफ द डे है या जो डील्स जिन पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, ताकि एंड ट्रैफिक है, यूजर को कुछ कैशबैक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, उनको अट्रैक्टिवनेस ऑफ द डील इज इनफ। अच्छा ठीक है, एंड क्योंकि जो और affiliate इन्फ्लुएंसर कमा शेयर लेगा। कर रहा है और वो affiliate एफिलिएट कमा कमा रहा है। तो अभी एक तो पहले अलग क्यूरियोसिटी भी आ रही है बीच बीच में, मैं ऐसे डिस्टर्ब करते रहूँ, मजा आ रहा है बहुत मेरे को। ये भाई जो आया आपके पास 18-24 साल का यंग लड़का, इसने 10-20 लाख लोग इकट्ठे कैसे किए थे? सो हमने वो पता है एक्चुअली इन सबको इंटरव्यू किया, मैंने भी एंड अपने इंस्टाग्राम के लिए, कि आप लोग कौन हो और कैसे आपने इसको क्रैक किया। तो एवरीवन इज अ नॉर्मल पर्सन, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम कई बारी मतलब जब वो बड़े हो रहे थे ना, कई बारी खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे बैकग्राउंड से आए लोग। शुरू उन्होंने एक ऐसे किया कि जैसे फ्रेंड्स और फैमिली को बोल के कि चलो मैं अच्छे अच्छे डील्स डालूंगा यहाँ पे, आप लोग ज्वाइन करो, ऐसे करके ग्रुप्स बनाए। उसके बाद फिर एड्स चलाई टेलीग्राम पे भी, फिर इंस्टाग्राम पे एड्स चलाई उसके लिए। फिर उसके बाद उनके ग्रुप्स पॉपुलर होने लगे, क्योंकि लोगों को मिला कि यार जो अमेजोन पे हम जाते हैं हमें खुद तो समझ आती नहीं है डील, तो क्वालिटी अच्छी थी। और फिर अर्न करो टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स ने उनको और हेल्प किया बड़ा होने में, बिकॉज वी मेड इट ईजी फॉर देम टू पब्लिश गुड डील्स। सो पीपल रियलाइज कि यार ये तो लोगों का स्टिकीनेस आ गया वहाँ। स्टिकीनेस आ गया वहाँ पे। और फिर जो ब्रांड्स हैं उन्होंने जब देखा कि इस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, कि बिलियन ट्रैफिक आ रहा है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो दे स्टार्टेड नोटिसिंग, क्योंकि अगर वो ये ट्रैफिक गूगल और मेटा से खरीदते तो उनको बहुत महंगा पड़ता, अब यहाँ earn तो करो फ्री से आ का रहा रहा है। है।
अब फ्री है क्योंकि वो सिर्फ कमीशन दे रहे हैं जब सेल आ रही है। गूगल पे तो वो क्लिक के लिए पैसा देते, तो इसलिए ब्रांड्स आल्सो बिकेम इंटरेस्टेड। सो नाउ वी हेल्प्ड एक्चुअली ब्रांड्स बाय इन्वेंट्री ऑन दीज ग्रुप्स, तो उनकी हमने एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन भी कराई, तो इसलिए वी बिकेम वेरी क्लोज टू देम। अब ये समझते हैं इसको, वैल्यू चेन बाइफरकेट करते हैं। एक है ब्रांड जो डील दे रहा है, हाँ, एक है एफिलिएट जो ट्रैफिक ला रहा है, और एक है एंड कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, और एक है आप। ठीक है, हाँ। अभी 4 लोग हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, बड़े पिलर मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। 5वां पिलर और कोई बड़ा तो नहीं है? और कोई नहीं। ये 4 बड़े पिलर हैं। इन 4 बड़े पिलर में आप इन 3 पिलर्स को मैनेज कर रहे हो। करेक्ट। ब्रांड को, अफिलिएट बीच में जो ट्रैफिक लेके आ रहा है, करेक्ट। ट्रैफिक यानी कि कंज्यूमर जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब इसमें तीनों में सबसे मुश्किल किसको है मैनेज करना? सबसे ज्यादा समय आपको किस पे लगता है? एक्चुअली अगर ब्रांड नहीं है तो आगे की वैल्यू चेन नहीं है। अब आगे की वैल्यू चेन तो हमने बना दी, क्योंकि दैट यूजर इज मोर और लेस मैनेज्ड बाय द इन्फ्लुएंसर, राइट? तो इसलिए हमारा फोकस ये रहता है कि ओके, ब्रांड्स से हम अच्छी डील्स लाएं ताकि एंड में वो अपने आप यूजर मैनेज हो जाएगा। तो अगर ब्रांड्स की अच्छी डील है एंड आवर फोकस इज ऑन नेगोशिएटिंग गुड कमीशन रहेगी, तो इट मेक सेंस फॉर अस टू एग्जिस्ट इन दैट वैल्यू चेन एंड फॉर द इन्फ्लुएंसर टू आल्सो प्रमोट। सो वी ट्राई टू टेल ब्रांड्स की देखो, लेकिन आपको कमीशन तब अच्छा मिलेगा जब आपके पास ट्रैफिक होगा। नहीं वो बात है, बट एक्चुअली उसका कहाँ से शुरू होता है? इट इज अबाउट कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ब्रांड की अभी कितनी है। वो एक्चुअली हमारे ट्रैफिक से बात नहीं शुरू होती, हमारी बात शुरू होती है ब्रांड से सेइंग कि आप ये बताओ कि आप गूगल या मेटा से कितने का कस्टमर एक्वायर करते हो, हम आपको उसके आधे दाम पे लेके आएंगे। तो द मिनट आई टेल यू दिस एंड देन ऐसे ओके, हम आपको आधे दाम पे लेके आएंगे और ऑर्डर आएगा तो ही देना, वरना कुछ मत देना। डील एक्चुअली उस बात पे क्लोज हो सकती है, उसमें अगर ट्रैफिक ना हो तो भी ब्रांड मान जाएगा क्योंकि उनके हित की बात है ये। तो इसलिए वो ब्रांड जब मान गया तो उसके बाद इन्फ्लुएंसर को तो हमने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, वो तो वेट कर रहा है कि लेके आओ, मैं पुश करने को तैयार हूँ, गन्स रेडी है उनकी, और आगे जो है वो कस्टमर्स भी रेडी हैं। तो इस एक्सटेंट तक कि हमने इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में, अमेजॉन सेल्स, जब दिवाली सेल्स थी, बहुत सारे D2C ब्रांड्स के साथ भी हम काम करते हैं, सिर्फ इनके साथ नहीं जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, सबके पास अक्सर ऐसा है कि रात को 10 बजे वो बैठ के अपनी इन्वेंट्री देखते हैं, कौन सी कैटेगरी पे ज्यादा अच्छी सेल चाहिए, नहीं आई, जहां पे नहीं आई वहां अनकरों को फोन करते हैं, इस पे हम तुम्हें स्पेशल डील दे रहे हैं रात को 12 बजे से 2 बजे तक के लिए। तो वो रात के उन 2 आवर्स में ही वो टेलीग्राम पुश जाती है, इतना ट्रैफिक आता है, कस्टमर शॉप करता है, ब्रांड इज लाइक माय टारगेट्स आर क्लोज, लेट्स गो। तो ये वैल्यू चेन जो है ये लेकिन वैल्यू चेन की अगर बात करें तो हमारा रोल उसमें ये है कि हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई है और हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे पेमेंट्स, ट्रैकिंग वगैरह सब एनेबल होता है। तो ब्रांड्स को हम ये बोलते हैं कि आपको जो है यहाँ पे अगर 1000 इन्फ्लुएंसर हैं, और टेलीग्राम तो सिर्फ एक है, व्हाट्सएप ग्रुप ओनर्स हैं जो अर्नकरो यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स को हमने अर्नकरो पे ऑनबोर्ड किया है। तो ब्रांड को हम कहते हैं कि आपको सबके साथ इंडिविजुअली काम करने की जरूरत नहीं है, आपका कैंपेन हमने लेट्स से 40% कमीशन पे अर्नकरो पे अपलोड किया है, उसके बाद हम सारे इन्फ्लुएंसर्स को बोलेंगे कि इस ब्रांड पे इस समय बाय 1 गेट 1 सेल चल रही है, आप सब पुश करो ताकि आगे का यूजर को तो बाय 1 गेट 1 का बेनिफिट मिल ही रहा है, वो शॉप करेंगे, और जो है आपको ये जो 40% कमीशन है उसमें से आपको 30% हर जने को कमीशन मिलेगा। इस तरीके से वो वैल्यू चेन चलती है और हम मैनेज करते हैं ब्रांड के साथ कि क्या ट्रैकिंग है, कितनी सेल्स आई, उसकी पेमेंट्स, उसकी वैलिडेशन की कोई रिटर्न हो गया प्रोडक्ट की, वो आया टाइम से, जो भी उसकी कोऑर्डिनेशन है वो हम मैनेज करते हैं, और फिर हम एसोसिएटेड पैसा जो है सबके अर्नकरो अकाउंट्स में इंडिविजुअली डालते हैं।